हेलो गाइस, आज के इस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है और हमारी डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री हमारी किस टाइप से हेल्प करती है। साथ ही आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले और उन्हें आसानी से याद करने की शानदार ट्रिक के बारे में जानेंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमेशा से कंफ्यूजन रहता है तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आपके सारे डाउट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? यह क्या है और ये हमारे क्या काम आती है? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम कुछ एग्जांपल्स का यूज करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ खड़े और आपसे 10 मीटर दूर एक फ्लैग लगा हुआ है। अब अगर आप यहाँ खड़े होकर फ्लैग के टॉप को देखते हैं तो क्या आप बता सकते हैं इस पूरे फ्लैग की हाइट कितनी होगी? आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप इस पेड़ से रोड के दूसरी तरफ रखी हुई बॉल को देख रहे हैं, तो क्या आप रोड की विड्थ या चौड़ाई बता सकते हो? आप सोच रहे होंगे ये डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है, तो इसका सही आंसर है यस। हाँ, हम फ्लैग की हाइट या रोड की विड्थ आसानी से बता सकते हैं। और हाइट या विड्थ को पता करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का अगर हम मीनिंग देखें तो यह 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्री का मीनिंग होता है 3, गॉन का मीनिंग होता है साइड, और इन दोनों वर्ड्स को अगर हम साथ में देखें तो होता है 3 साइड। और हम जानते हैं 3 साइड्स ट्राइंगल की होती है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली ट्राइंगल्स पर बेस्ड होती है। ट्री और गॉन के बाद तीसरा वर्ड आता है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजर करना। इसका मतलब हम यहाँ ट्राइंगल को मेजर करेंगे, और ट्राइंगल में मेजर के लिए साइड्स होती है और साथ ही एंगल्स होते हैं, जिनका मेजरमेंट हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जिस ट्राइंगल को यूज किया जाता है वो होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल से मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। हम चलते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल पर, जहां हम एंगल ए से खड़े होकर फ्लैग के टॉप को देख रहे थे। तब मान लेते हैं एंगल ए थीटा डिग्री का है। इस एंगल ए के अपोजिट वाली साइड को साइड अपोजिट टू एंगल ए कहते हैं, जिसे हम परपेंडिकुलर के नाम से भी जानते हैं। थीटा डिग्री एंगल के साथ जुड़ी हुई इस साइड को साइड एडजेसेंट टू एंगल ए या बेस कहा जाता है। इसके बाद आती है हमारी थर्ड एंड लास्ट साइड, जो कि राइट एंगल के अपोजिट होती है। इस साइड को साइड अपोजिट टू राइट एंगल या हाइपोटेनस कहा जाता है। अब हम जानेंगे इससे रिलेटेड बेसिक फॉर्मूलों के बारे में और उन्हें आसानी से याद रखने की ट्रिक के बारे में। उसके लिए हमें PBP/HHB इसे याद रखना होगा, और इसी के थ्रू हम 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद करेंगे बड़ी आसानी से। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा। इसका फॉर्मूला पता करने के लिए हम फर्स्ट टर्म देखेंगे, जो है P/H। P का मीनिंग होगा परपेंडिकुलर और H का मीनिंग होगा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी टाइप से हम कॉस थीटा का फॉर्मूला पता करने के लिए भी सेकंड टर्म देखेंगे, जो है B/H। B से मतलब बेस और H से मतलब होगा हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का फॉर्मूला पता करने के लिए हम देखेंगे लास्ट टर्म, जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन्हीं 3 फॉर्मूलों का यूज कर हम नेक्स्ट 3 फॉर्मूले बनाएंगे। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है। यहाँ साइन थीटा का अपोजिट होगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होगा सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट होगा कॉट थीटा। अगर आपको अपोजिट याद नहीं भी है तो आगे वीडियो में इसे याद करने की ट्रिक के बारे में हम जान लेंगे। कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट है, तो यहाँ साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी टाइप से कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आइए अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ और फॉर्मूलों को याद करने की आसान ट्रिक। इसके लिए हम एक रेगुलर हेक्सागोन का शेप बनाते हैं। इस शेप के थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्री के कई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस हेक्सागोन के डायगोनल्स को ड्रॉ करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसी टाइप से सेम सीक्वेंस में डायगोनल्स पर टेन थीटा, साइन थीटा,
कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा को लिख देते हैं। सीक्वेंस याद करने के लिए आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि राइट साइड के सारे सी से स्टार्ट होंगे, जैसे कॉस, कॉट, कोसेक। इस डायग्राम से पहली चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो यह है कि डायगोनल्स के अपोजिट साइड वाले सारे फंक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे साइन थीटा का अपोजिट है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट है कॉट थीटा। इसी से अगर हम आगे टेन थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ टेन थीटा इक्वल होगा टेन थीटा के जस्ट बाद में आने वाले दो फंक्शंस के, जिसे हम लिखते हैं टेन थीटा। इसके बाद आता है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसी टाइप से अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो साइन थीटा के जस्ट बाद में आने वाले दो फंक्शंस है कॉस थीटा और कॉट थीटा, तो साइन थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा के। इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा के जस्ट बाद में कॉट थीटा और कोसेक थीटा आते हैं। और इसी टाइप से कॉट थीटा इक्वल होगा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल होगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा के और सेक थीटा इक्वल होगा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा के। यहां हमने 6 फॉर्मूले बना लिए। अब हम इसी के 6 और फॉर्मूले बनाएंगे। तो अभी हमने जो फॉर्मूले बनाए हैं वो थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब हम बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 फॉर्मूले। अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना हो तो हम देखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में टेन थीटा से जस्ट पहले आने वाले फंक्शंस सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो टेन थीटा इक्वल होगा सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा के। इसी टाइप से सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह हो जाएगी कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। वैसे ही कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा एंड लास्ट साइन थीटा इक्वल होगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा के। नेक्स्ट फॉर्मूले क्रिएट करने के लिए हमें इस हेक्सागोन के सेंटर में 1 लिख देना है। अब हम देखेंगे जो अपोजिट फंक्शंस है या आमने सामने वाले फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होगा। जैसे यहाँ टेन थीटा एंड कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट या आमने सामने है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी 1 के इक्वल होगा। टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल 1। इसी टाइप से साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन भी 1 के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल 1। वैसे ही कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल 1। यहाँ हमारे 3 फॉर्मूले क्रिएट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे के फॉर्मूलों को क्रिएट करने की ट्रिक के बारे में। इस ट्रिक में अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो साइन थीटा के जस्ट बाद आने वाला फंक्शन और साइन थीटा के पहले आने वाले फंक्शंस का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई साइन थीटा के इक्वल होगा। यहां हम देखते हैं साइन थीटा के बाद में आने वाला फंक्शन कॉस थीटा है और साइन थीटा के पहले आने वाला फंक्शन टेन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल होगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा के। ऐसे ही हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे कॉस थीटा के बाद में आने वाला फंक्शन कॉट थीटा और कॉस थीटा के पहले आने वाला फंक्शन साइन थीटा। इसी टाइप से हम आगे के फॉर्मूले क्रिएट करते जाएंगे और हमें इजीली सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आगे और फॉर्मूलों को बनाने के लिए हम इस टाइप से 3 एरो ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहां से नए 6 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। साइन थीटा के सामने है कॉस थीटा, तो इसका मतलब होगा साइन थीटा की वैल्यू होगी कॉस 90 माइनस थीटा। वैसे ही टेन थीटा के सामने है कॉट थीटा, तो टेन थीटा इक्वल होगा कॉट 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा के सामने है कोसेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल होगा कोसेक 90 माइनस थीटा के। इसी टाइप से ठीक इसका ऑपोजिट भी होगा। कॉस थीटा की वैल्यू होगी साइन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू होगी टेन 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू होगी सेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हमारे 6 न्यू फॉर्मूले रेडी हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक। इसमें आपको यहाँ 6 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हम फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नंबर के ट्राइंगल का यूज करेंगे। इन 3 ट्राइंगल में हम इस टाइप से एरो डिजाइन कर लेंगे और इसी एरो के अकॉर्डिंग हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा और फिर लास्ट में 1। यहां हम इन फंक्शंस का स्क्वायर भी करते चलेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। यहां हम स्टार्टिंग के 2 फंक्शंस को प्लस करेंगे और लास्ट वाले को इक्वल के राइट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1।
वैसे ही नेक्स्ट ट्राइंगल में सबसे पहले 1 आता है, फिर आता है कॉट थीटा और लास्ट में कॉसेक थीटा। तो इसे हम इस टाइप से लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब हम अगले फॉर्मूलों के लिए इन एरोस की डायरेक्शंस को चेंज कर देंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्मूलों को क्रिएट करेंगे। अब हम पहले दो फंक्शंस के बीच प्लस की जगह माइनस का यूज करेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आता है 1, फिर आता है कॉस थीटा और लास्ट में आता है साइन थीटा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी टाइप्स के और भी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।